हाय गाइस, मैं हूं हसन रज़ा। आज हम कंपेयर करेंगे DSN50 को Z50 के साथ। अब जो DSN50 है, इसे जब हम कंपेयर करते हैं ना Z50 के साथ, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना चेंज है। एक बहुत पुराना कैमरा है और बहुत उसका नाम है, और एक जो न्यू आया है, आपको जैसे कि पता है Z50, ये मिररलेस में एक DSLR है। आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपको दोनों लेने चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो, तकरीबन 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ DSN50 को। वेंडिंग कवरेज मैं इससे करता हूँ, ठीक है, अभी भी कर रहा हूँ, इसी से वीडियो बन रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ Z50 की, Z50 मैंने रखा हुआ है, मेरी टीम यूज़ करती है वीडियोग्राफी के लिए। तो जो Z50 मिररलेस कैमरा है, ये इसका जो सेंसर है 20.9 MB, ये क्रॉप सेंसर, मतलब कि ये जो इसका सेंसर है, तो ये बहुत कोई हाई लेवल की इमेज क्वालिटी नहीं देता है, ठीक ठाक देता है बस, ठीक है। हाँ, अगर आप लो लाइट में काम कर रहे हो तो लो लाइट में थोड़े बहुत ग्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर आपको ठीक से बनानी नहीं आती वीडियो या इमेज की मैं बात करूँ। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की लाइटें यूज़ नहीं करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए Z50 को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यही लो लाइट की अगर मैं आप बात करूं, जो हमारा DSN50 है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का इसका जो सेंसर है, फुल फ्रेम है, जैसे कि लो लाइट में बहुत बेहतरीन है ये। देखो, लो लाइट में Z50 जो है वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे है, क्योंकि क्रो बॉडी है और बहुत मतलब कि छोटा सेंसर है उसका, उसमें लाइट भी जो है ना कम जाएगी, तो उतना कैपेबल नहीं है। तो डे में तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल देता है, जो कि Z50 के मिररलेस है। DSN50 जो है वो लो लाइट के लिए बेहतर है। अब कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, दोनों साथ साथ हैं। नेक्स्ट जो कि बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। देखो, दोनों कैमरे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। वेदर सील्ड एग्जैक्ट तो मैं चेक तो मैंने नहीं किया है पर्सनली, मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि DSN50 एक दो दफ़ा गिरा है तो टूटा नहीं है। तो DSN50 आप ले सकते हो, ये मार खाएगा, मतलब ये गिरेगा भी तो टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, है काफ़ी मजबूत कैमरा है। अब बात करें मिररलेस कैमरा जो Z50 है, तो देखो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये गिरेगा तो टूट भी सकता है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी में ये थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसका जो सेंसर है, आपको पता है मिररलेस कैमरा गिरता है तो वो उससे कुछ ना कुछ तो होता है ही, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो आपको अब ज़्यादा संभालना पड़ेगा Z50 को। DSN50 को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं है, वो रफ़ कंडीशन में, अब रफ़ यूज़ करेंगे तब भी वो जो सर्वाइव कर लेगा। बहुत रफ़ मैंने यूज़ किया है, बहुत हार्ड कंडीशंस मैंने यूज़ किया है, और अभी तक इसने मार खाई है, लेकिन अभी तक ज़िंदा है, ठीक है। तो 1 लाख प्लस का शटर काउंट मैंने इस पे जो है ना इस टाइम यूज़ कर लिया हुआ है। तो आप हिसाब लगा सकते हो, दिन में मैं 1000 तस्वीर भी इससे क्लिक जो है ना मैंने की है एंड कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। तो इस तरह का ये कैमरा है। तो जो DSN50 है, पिक्चर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। पिक्चर्स की बात हो ही रही है, मैं दोनों को कंपेयर करना चाहूँगा। अभी ये जैसे कि स्टूडियो में मेरी जो स्टूडेंट है, ये वर्क कर रही है, पिक्चर्स क्लिक कर रही है, तो इसमें इमेज क्वालिटी आप देख सकते हैं, दोनों ही तस्वीरें एक जैसी काफ़ी हद तक सिमिलर आपको नज़र आएंगी। फ़र्क ये आ जाता है कि जो कि मेरा DSN50 है, जो कि DSLR है, जिसका सेंसर बड़ा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ दे रहा है, ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है। जो कि Z50 है, वो थोड़ा सा उसका साइज़ थोड़ा सा कम है उसकी तस्वीर का, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लाइटें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स है, अब जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, सॉफ्ट बॉक्स हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रॉपर्ली पड़ रही है सब्जेक्ट पे, तो उसकी तस्वीर अच्छी ही आएगी। अब बात की जाए कि अगर आपके पास लाइटें हैं, अगर आपको यूज़ करना चाहता है, तो Z50 भी ठीक रिजल्ट निकाल देगा DSN50 के जैसे ही, ठीक है। तो पिक्चर्स के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो Z50 भी ले सकते हो, DSN50 भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप Z50 लेते हो, मिररलेस लेते हो, क्रॉप बॉडी कैमरा है, ठीक है, तो आपको जो है ना लाइटिंग पे पैसा खर्चना पड़ेगा, लेंस अच्छा लेना पड़ेगा, 1.4 या 1.8। अब 1.4 तो इसमें बहुत कम है, आते नहीं है, 1.8 आपको लेने पड़ेंगे लेंस, ठीक है, वो भी DSLR माउंट लगा के यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करें वीडियो क्वालिटी की। देखो, D750 पिक्चर्स में बहुत आगे है, लेकिन वीडियो में उतना ही पीछे है। DSLR की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक चीज़ उसमें अच्छी है, एक ख़राब है। अब ऐसे ही सेम जो Z50 है, मिररलेस कैमरा है, वो बहुत आगे है। वो इस तरह आगे है कि मिररलेस कैमरा है, इसमें फोकस पॉइंट कितने 51 है, DSN50 में जस्ट 51 फोकस पॉइंट है, और इतने कम है, मतलब मुझे काफ़ी मुश्किल होती है
कि पिक्चर्स क्लिक करने में मुश्किल होती है, वीडियोस बनाने में मुश्किल होती है। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्वाइव करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड कंडीशन में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन मैं एक यंग हूँ, उसे चैलेंज समझ के मैं यूज़ करता हूँ, तो देन मेरे लिए ईजी है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, तो आपको जो है ना मुश्किल फेस मतलब आपको हार्ड में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो ना, कि ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हो, ईजी आपको चाहिए, तो ये ईजी कैमरा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ईजीली इसे यूज़ कर लोगे, तो ये इस तरह नहीं होने वाला, क्योंकि 51 फोकस पॉइंट जो है ना, ये जो सेंसर आप देख रहे हो, इसमें ये दरमियान वाला जो एरिया है ना, सिर्फ इतने ही इसके फोकस पॉइंट इतने ही यूज़ होते हैं। तो आपको मॉडल का फेस इसके दरमियान में रखना पड़ेगा। इस साइड ही रखोगे या लेफ़्ट साइड राइट साइड रखोगे तो ये फोकस नहीं करेगा ठीक से। तो इसके काम करते ही बेसिकली इतने हैं इस एरिया में। ये जो पूरी स्क्रीन देख रहे हो, इसका दरमियान वाला ये जो एरिया है, इसमें 51 फोकस पॉइंट इसके इनफ है, यहाँ तक इसके काम करते हैं। इसके ओवरऑल बाहर की बात करें तो नहीं करते हैं, मतलब इतने ही करते हैं। तो जो अगर हम बात करें, ये D750 की बात कर रहा था, Z50 जो लेटेस्ट है, जो कि क्रॉप बॉडी कैमरा है, उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें जो फोकस पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें फोकस पॉइंट ज़्यादा होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब 209 आपको फोकस पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और वो आई डिटेक्ट करता है, ये नहीं करता, D750 नहीं करता। जो Z50 है वो आई डिटेक्ट करता है, वो फेस डिटेक्ट करता है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोकसिंग है। सोनी के अगर मैं कंपेयर करूं तो सोनी सबसे आगे है, कैनन वो भी आगे है, लेकिन निकॉन भी ठीक है, इन दोनों कंपनियों से नीचे है। सबसे ऊपर सोनी है, कैनन, निकॉन, ठीक है। सोनी जैसे कि 6400 में 6400 जो कैमरा है उसमें दे रहा है 425 समथिंग, ये 209। अब कैनन आपको पता है उसका मुख्तलिफ सीन सेटअप है, लेकिन हाँ वो दोनों को जो कंपनी है वो बेहतरीन है। अब हम निकॉन पे ही आ जाते हैं, दोबारा हम कहीं और निकल गए हैं। अब निकॉन की अगर हम बात करें ना, निकॉन में 209 फोकस पॉइंट मिलते हैं Z50 में आपको, तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत मैंने जो इशू देखे हैं ना वो मैं बता देता हूँ। कभी कभार इस तरह होता है कि ये सिस्टम लैग करता है, इसका लैग इस तरह करता है, इसका आई डिटेक्ट है ना जो वो बंद हो जाता है, वो वर्क नहीं करता है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। आपको ना वर्क कैसे नहीं करता मैं बताता हूँ। आपको अगेन से जाके जो है ना इसकी फोकसिंग में जो है ना सेटिंग्स को छेड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब फोकस एरिया जो है ना फुल स्क्रीन करना पड़ता है, देन वो अगेन स्टार्ट, मतलब आपने अगर फोकस एरिया फुल स्क्रीन किया भी हुआ है ना, फिर दोबारा जाके आपको करना पड़ेगा, देन ये वर्क करेगा, इसका आई फोकस जो आई को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो जो ये चीज़ है ना, ये मुझे थोड़ी सी गंदी लगी। अगर हम बात करें ना बाकी जो कि सोनी के कैमरे हैं उनकी बात करें, कैनन के कैमरे हैं, उनमें इस तरह का कोई सीन नहीं है। मतलब आप सबसे छोटा कैमरा जो पुराना कैमरा है ना, आप सोनी की बात करते हैं, 6300 की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, वो उसकी फोकसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। निकॉन के ये लेटेस्ट जो कि ये 23, 24, 23 में 21, 22, 23 में आया है, तो इसकी अगर बात करें ना Z50 की और 6300 की फोकसिंग की बात करें, दोनों कैमरों में काफ़ी डिफरेंस है। वो फोकस नहीं छोड़ता है, वो इस तरह मिस्टेक्स नहीं करता जैसे ये करता है, ठीक है, ये मिस्टेक्स करता है। तो ये भी ऑप्शन है आपके लिए कि आप सोनी में भी शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप निकॉन में आना चाह रहे हो तो आपको नीचे वीडियो मिलेगी, ठीक है, आप देखो, उसमें आपको मैंने ये कंपेयर किए हैं कैमरे, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आप सोनी आपको अच्छा लग रहा है उसमें भी जा सकते हो। निकॉन में ही अगर आपने रहना है, निकॉन में ही आपने गेम करनी है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, जो मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे मुश्किल हो रही है ये जो मैंने बताया फोकसिंग में, ठीक है। D750 में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि 51 फोकस पॉइंट है। पिक्चर्स के लिए ठीक है, आप दरमियान में मॉडल का फेस रखोगे ये बॉक्स के अंदर, तो वो क्लिक कर देगा, मतलब क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। ज़्यादा ग्रुप पिक, अगर आप ज़्यादा पिक्चर बना रहे हो, मतलब जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप पिक्चर लेने की ट्राई कर रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ठीक ठाक कर लोगे। प्रोफेशनल कैमरा तो बस ठीक कर ही देगा। उसमें ये कि आपको जो चीज़ मिस करोगे ना आप, वो है ज़्यादा फोकस पॉइंट नहीं है और इजी नहीं है। मतलब ये Z50 इजी इसलिए है
क्योंकि आई डिटेक्ट करता है, ठीक है, फेस डिटेक्ट करता है, तो जल्दी फोकस कर लेता है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है। अब ज़्यादा इस चीज़ पे बात करते हैं कि हैवी कौन सा है। मतलब आपका इवेंट अगर आप वेडिंग कवरिंग कर रहे हो, 6 घंटे अगर आपने तस्वीरें क्लिक करनी है, तो आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है, तो वो आपको खुद पता होना चाहिए कि जो कि लाइट वेट है, जो कि मिररलेस है, लाइट वेट मिररलेस ही होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम D1050 की बात करें तो ये हैवी कैमरा है। अगर इस पर आपने 85 mm लगाया हुआ है या इस पर 85 का 120 लगाया हुआ है, तो ये तकरीबन 2 किलो का कैमरा बनता है, मतलब 1 किलो से ज़्यादा का। इसका काफ़ी वेट बढ़ जाता है और आपका जो हाथ है ये दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। ये 100% मैं बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है वेडिंग कवरिंग करना, ठीक है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा की है तो देन आपके लिए ईजी है ये। नए बंदे के लिए, लड़की के लिए बहुत मुश्किल कैमरा है ये। मुश्किल इसलिए मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। और हैवी का मतलब ये है कि आपको जो है ना, अगर 6 घंटे लगातार, ये 6 घंटे आपने होल्ड किया हुआ है ना अपने हाथ में, ठीक है, तो आपकी जो फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स हैं, ये दर्द करेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी दर्द होगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन आप यूज़ टू हो जाओगे, ठीक है। लड़कियां भी इसे यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन मैं जो इसे यूज़ करता हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग में इसे 50 mm लगा के यूज़ किया। 50 mm लाइट वेट लेंस है और इस पे लगा के मैंने वेडिंग कवरिंग की है, ठीक है। तो ज़्यादा वेट बढ़ता नहीं है। अगर आप 120 लगा के करोगे तो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, और मेरे लिए भी हार्ड है। मतलब मैं जब 120 यूज़ करता हूँ लेंस, तो मतलब वो पंजाबी में कहते हैं 4 तबक रोशन हो जाते हैं, मतलब इस तरह का सीन है। अब जो बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखो, अगर आप सोनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तब तो अलग टॉपिक है। अगर आप निकॉन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पिक्चर्स के लिए अगर आपने लेना है तो D1050 ठीक है, क्योंकि उसमें आप अगर पिक्चर ख़राब लाइटिंग में, मतलब जहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, लो लाइट में आप क्लिक करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपने वीडियो के लिए भी कैमरा लेना है, पिक्चर्स के लिए भी लेना है, तो Z50 बेहतरीन है। अब दोनों ही काम उस पर कर लोगे Z50 पे, लेकिन D1050 पे आप सिर्फ पिक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए इस तरह इसे यूज़ करता हूँ कि मैं जस्ट इस पर पिक्चर्स बनाता हूँ। अगर वीडियो मैंने बनानी हो, जस्ट इस तरह बैठ के बनाता हूँ वीडियो। तो अगर मैंने वेडिंग कवरिंग करनी है जिसमें कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा, जिसमें कैमरा मेरा मूव कर रहा है गिम्बल के ऊपर, ठीक है, बहुत हार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़हन ये कैमरा आपके लिए नहीं है। D1050 इस तरह का नहीं है कैमरा कि इसे आप गिम्बल पे लगा के वीडियो बना सको, इतना कैपेबल नहीं है ये। 51 फोकस पॉइंट, बहुत कम फोकस पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर गिम्बल पे आपने लगाना है, अपनी वीडियो बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, दोनों काम एक साथ में करना है, तो आप जो है ना Z50 को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स के लिए D1050 बेहतर है। तो अब आपको पता चल गया होगा, आप अपने जो कि आप जिस फील्ड में जाना आगे चाह रहे हो ना, उसके हिसाब से आप कैमरा चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ हसन अज़ान। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।